अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो है एक बुक जिसका नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग जो है वो लेसन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। लेसन नंबर 1 में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि साइकोलॉजी होती क्या है, इसके बाद हमें क्यों साइकोलॉजी की स्टडी करनी चाहिए, एंड देन फिर हम देखेंगे कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है, जो कि डील करती है प्रिडिक्शन के साथ और बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इस चीज़ के साथ। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें, तमाम किस्म के बिहेवियर्स को स्टडी कर सकें और तमाम किस्म के मेंटल प्रोसेसेस को जो है वो स्टडी कर सकें। अब हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो साइकोलॉजी पढ़ने से हमें अपने ज़ात के बारे में इल्म हासिल होता है। इसके साथ साथ हमें अपनी और दूसरों की ज़ात के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें हम अपने और दूसरों के बिहेवियर को, पर्सनालिटी को, एटीट्यूड्स को, इमोशंस को, कॉग्निशंस को और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो अपनी और दूसरों की ज़ात के बारे में होती हैं, उनको जानने का हमें मौका मिलता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम लोग मैलअडेप्टिव एंड डिस्ट्रप्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग और बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। अब ये डिस्ट्रप्टिव पैटर्न्स क्या होते हैं? डिस्ट्रप्टिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर ज़्यादातर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को दूसरों के साथ। यानी ऐसी सोचें या ऐसे जो हमारे बिहेवियर्स जो दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारे टॉक शोज़ में, ड्रामाज़ में, मूवीज़ में बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जो है वो सुना होगा, जैसे कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखे होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि साइकोलॉजी जो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इसमें हम स्टडी क्या करते हैं। बेसिकली हम इसके अंदर सबसे पहले जो है किसी भी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को देखते हैं कि ये सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से ये सिम्टम्स इंसान की ज़िंदगी में नज़र आते हैं। फिर हम इसके देखते हैं इटियोलॉजी, यानी हम इसकी कॉजेज़ देखते हैं कि इन सिम्टम्स की क्या वजूहात हो सकती हैं। फिर हम इसके बाद प्रॉपर असेसमेंट करते हैं ताकि हम इन डिसऑर्डर्स को मेजर कर सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डायग्नोसिस, जो कि हमारा सिम्टम्स, कॉजेज़ और असेसमेंट के बाद जो नताइज निकलते हैं उसकी बेस पर हम करते हैं। इसके बाद आ जाती है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस से मुराद होता है कि पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है ट्रीटमेंट के बाद जो डिसऑर्डर है उसकी। इसके बाद हम लोग जो है प्रॉपर एक ट्रीटमेंट का प्लान बना के उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है सोशल इम्प्लिकेशंस, यानी इफ़ेक्ट दैट डिसऑर्डर्स हैव ऑन द इंडिविजुअल, देयर फैमिली एंड ऑन द सोसाइटी इन पर्टिकुलर। यानी कि क्या इफ़ेक्ट होगा उसका सोसाइटी के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक केस देख लेते हैं। एक 16 साल की बच्ची है जो कि अपनी बायो की क्लास में है और उसने एक फ्रॉग का डाइसेक्शन होते हुए देखा है और वो आधी क्लास छोड़ के जो है वहाँ से भाग गई है। अब उसको बार बार जो है उस डाइसेक्शन के इमेजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बेसिकली अब वो है बच्ची जो है वो अब ब्लड वगैरह से जो है वो डरने लगी है। अगर कोई इंजरी वगैरह उसको नज़र आती है तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करती है और कच्चा गोश्त देखते हुए उसको जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इसके साथ साथ जो है बेसिकली जहाँ पे भी खून का ज़िक्र हो रहा हो वो उस जगह को भी इवन जो है वो अवॉइड करती है और जहाँ पे उसको खून नज़र आ जाए वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करेंगे जो कि सिम्टम्स का है, जिसमें हम देखेंगे साइट ऑफ ब्लड, इंजरी और बैंडेड एंड रॉ मीट क्रिएटेड फियर। सेकेंडली हम लोग इटियोलॉजी यानी कॉज देखेंगे कि इसकी क्या वजह है।
कॉज इसकी वजह फ्रॉग का डाइसेक्शन है। देन हम लोग उसकी असेसमेंट करेंगे। अच्छा, हमने असेसमेंट की जिसमें हमने कहा इम्पेयर्ड फंक्शनिंग एंड DSM-4 टेक्स्ट रिवीजन। अच्छा, ये पुराना DSM है, इसका जो है वो DSM-5 टेक्स्ट रिवीजन जो है वो चल रहा है। हम उसको अब जो है वो देखते हैं। इसके बाद आ जाता है डायग्नोसिस। उसने कहा ब्लड इंजरी फोबिया, ये उसने इस किताब में जो है DSM-4 टेक्स्ट रिवीजन के मुताबिक जो है डायग्नोसिस किया है। इसके बाद प्रोग्नोसिस उसने कहा गुड, यानी चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट के बाद जो उसके रिकवरी के चांस हैं वो अच्छे हैं। देन ट्रीटमेंट क्या किया? ट्रीटमेंट उसने जो है वो फोबिया का ट्रीटमेंट किया, जिसमें उसने सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक यूज़ की है। एंड सोशल इम्प्लीकेशन क्या हुआ? शी कैन नॉट स्टडी इन क्लास, के उससे क्लास में बैठा नहीं जा रहा, और मेडिसिन के प्रोफेशन में नहीं जा सकती, वो नर्सिंग के प्रोफेशन में नहीं जा सकती, क्योंकि इन प्रोफेशंस में इंसान का खून और कटिंग गोश्त की इन चीज़ों के बारे में जो है वो ज़ाहिरी सी बात है कि लिंक होगा, तो ऐसी जगहों के अंदर वो जो है नहीं जा पा रही। तो अगर अब आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़े कि साइकोलॉजी क्या है और एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है, जबकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस टू स्टडी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, यानी कि जो साइकोलॉजिकल साइंस है उसका इस्तेमाल ताकि हम इस जो है मेंटल डिसऑर्डर्स को स्टडी कर सकें।